प्रदेश के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। और आज लाइव आने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जुड़ने संबंधी प्रक्रिया चल रही है उसको एक बार फिर से रिपीट कर दें। हमारा मुद्दा क्या है, पूर्व में हमने क्या किया और हम किस वजह से आगे बढ़ रहे हैं, ये मेन चीज़ है। कुछ भाई बहन जुड़ जाएं। हालांकि मैं इस सब में नहीं रहता हूं कि हज़ारों लोग जुड़ें, बाद में भी देख सकते हैं। सबके अति आवश्यक कार्य हैं। शाम को ट्यूशन, कोचिंग, बहनों की खाने की तैयारी, पारिवारिक चीज़ें हैं। देवेंद्र भैया नमस्कार। दीनदयाल झा भैया नमस्कार। रामनिवास भैया नमस्कार। शैलेश कुमार चौहान भैया नमस्कार। सुनील कुमार कुशवाहा भैया नमस्कार। सूर्यमणि भैया नमस्कार। असगर अब्बास भैया नमस्कार। विमल भाई नमस्कार। प्रदीप कुमार रोहेला भैया नमस्कार। शैलेश भैया नमस्कार। धीमे धीमे स्वास्थ्य आप सबके आशीर्वाद से थोड़ा थोड़ा ठीक होता चला जा रहा है। और ब्रजेश गुप्ता भैया राधे राधे। रामनिवास भैया नमस्कार। और मैं वैसा भी एक अजीबोगरीब जीव हूँ जो बहुत देर शांत नहीं बैठ सकता, चाहे वो दैनिक जीवन के कार्य हों और जिसमें अपना कार्य तो कई भाई बहनों की ज़िंदगी से जुड़ा है और अस्मत की बात तो है ही हम सबकी। आनंद भैया नमस्कार। नागेंद्र भैया नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बीएड टेट एसोसिएशन, जिनके अधिकृत जिस संगठन के अधिकृत इस संगठन के पिलर आनंद विजय भैया नमस्कार। प्रदीप कुमार रोहेला भैया नमस्कार। सहारनपुर टीम बहुत दमदार है। उसके जो पिलर्स हैं, एक्चुअल में संगठन की ताकत और जो संबल दिए हुए हैं, जिनके द्वारा सारे कार्यों का निरूपण होता है, वो हमारे जिला अध्यक्ष हैं। अभी जिला अध्यक्ष को ये काम सौंपा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले वो भाई बहन जो अपनी सर्वसम्मति से, अपने परिवार की सम्मति से, जितेंद्र गुप्ता भैया खुश रहो, जयपाल भैया नमस्कार, पूरी स्वेच्छा के साथ संगठन की विचारधारा में, संगठन के कार्यों की विचारधारा में यकीन रखते हैं, वो जुड़ने को तैयार हैं। उन्हीं को हमारे जिला अध्यक्ष आगे बढ़ के जोड़ रहे हैं। दूसरा, लखनऊ हाई कोर्ट याचिका सुप्रीम कोर्ट में एक बार हम लोग जा चुके हैं। वहाँ की याचिका में अगर कोई भाई बहन जुड़ा है, मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की याचिका जो 2 डाली गई थी उनमें वो नहीं जुड़ पाया है, तो जुड़ने और जुड़ाने की प्रक्रिया में सबसे पहले ज़रूरी है कि वो संगठन में विश्वास रखें। नंबर 1, किसी को नहीं जुड़ना है, वो 99 बार हमारे साथ रहा, एक बार साथ नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसका कोई अच्छा बुरा नहीं माना जाता है। अगर उसका विश्वास होगा, पता नहीं किन कारणों से, बहुत से कारण हो सकते हैं, एक कारण यही नहीं है कि वो नहीं था या कोई बात है, बहुत से कारण हैं। इसमें संगठन हमेशा, यदि कभी किसी कारणवश मैं ही नहीं जुड़ पाया, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं संगठन से बाहर हो गया या जो है संगठन में मेरा विश्वास, उस टाइम मुझे लगा कि नहीं भाई नहीं जुड़ना चाहिए, कोई बात नहीं। संगठन खुलेआम भी कहता है कि पहले पूरी तरीके से परख लो, विश्वास कर लो, अपना
जो पैसा है मेहनत का वो यूँ ना फेंको। उस तत्समय वो नहीं जुड़ पाया, मगर अब सुप्रीम कोर्ट में वो जाने को तैयार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की याचिका में वो नहीं जुड़ पाया और सुप्रीम कोर्ट में वो जुड़ने को तैयार है, तो उसको एज ए फ्रेश न्यू पिटिशनर के रूप में वहाँ जुड़ना होगा। ये चीज़ें अभी बहुत लोगों को उथल पुथल मचा रही हैं कि हम तो भैया पहले से ही, यदुवेंद्र प्रताप सिंह यादव भैया बहुत बड़ी शिकायत है आप गायब हो, सूर्यभान यादव, सुनील कुमार सिंह भैया नमस्कार। जो भाई बहन दो याचिकाएं, सुनील कुमार यादव और सुरेश जी वाली, इलाहाबाद या सीधा समझिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की याचिका में नहीं जुड़ पाया है, वो सुप्रीम कोर्ट की याचिका में जुड़ने हेतु एज ए फ्रेश काउंट किया जाएगा। और जो भाई बहन इन दो याचिकाओं में जुड़े हैं वो पुराने के रूप में ही कंसीडर होंगे। अब चूंकि फीस का थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को मैं समझाता हूँ। ये जो दो याचिकाएं हैं, समझ रहे हैं ना आप, इनमें के कई लोग सुप्रीम कोर्ट याचिका हेतु चलेंगे। बीच में संगठन ने प्रज्ञा मिश्रा नाम से एक याचिका डाली, याचिका वही लीड करेगी वहाँ पर, ये लोग इजीली उसमें जुड़ जाएंगे। बाहर वाले लोग तो हैं नहीं उसमें, कैसे जुड़ेंगे भाई? ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इनको वहाँ ले जाना साथ बहुत आसान काम, लेकिन नए वाले को फिर से नया कुंडली देखो, परीक्षा, तिलक, सगाई, बारात, रिसेप्शन, इट्स लॉन्ग प्रोसीजर, आप समझ सकते हैं। दूसरा, नए और पुराने में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है, एक सिर्फ प्रोसीजर का फ़र्क है। कोई भी अगर, मेरे कई ऐसे साथी हैं, मेरे क्या संगठन के, मेरे से मतलब संगठन ही है, ऐसे कई साथी हैं जो बीच में नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं। नैतिकता के आधार पर वो एज ए फ्रेश ही सहयोग राशि जमा करेंगे, एज ए फ्रेश ही जुड़ेंगे। जो मेरी किताब में जो रूल किसी नए आगंतुक के लिए है, वही रूल सुधीर सिंह, सुनील यादव, राजीव अवस्थी, प्रज्ञा मिश्रा, रेणु बहन जी और अन्य भाई बहन जो अग्रणी हैं, उनके लिए भी वही चीज़ लागू है। उसमें ये नहीं कि अध्यक्ष जी हैं तो ये 1600 जमा करेंगे, ना ना ना, बीच में आप एब्सेंट रहे, आइए एज ए फ्रेश। नियम सब पर भी लागू हो। दूसरा, 2019 से लेके अब तक जो भाई बहन प्रत्येक जगह पर एसोसिएशन के कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक कार्यों में आगे बढ़े हैं, चले, और आज की डेट में वो किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं और उनकी पुष्टि उस जिले के अध्यक्ष समेत कई लोग कर रहे हैं। उसमें जिला अध्यक्ष को पूरी तरीके से एसोसिएशन ने पावर दे रखी कि सर्वसम्मति से उस व्यक्ति को आप ले सकते, मगर हमने एक शब्द लगाया सर्वसम्मति से। जिस प्रकार से किसी भी कार्य में 100% मैं कोई आदेश देने का ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं हूँ। पहले मैं भी पूछूंगा, चाहे जिलाध्यक्ष से पूछूं, चाहे कार्यकारिणी का कोई सदस्य उससे पूछूं, चाहे अग्रणी बंधुओं से पूछूं, चाहे जिलाध्यक्ष से पूछूं। पूछना मेरा नैतिक कर्तव्य है, तभी कोई चीज़ बोली जाती है एसोसिएशन। अपनी मर्जी से ऐसे कोई कहना, ये व्यक्तिगत विचार तो हो सकता है, लेकिन एसोसिएशन की मर्जी नहीं हो सकती।
ये चीज़ फाइनल समझिए। अभी कई विचारधारा के लोग अपने एसोसिएशन में हैं। कुछ भाई बहन हैं जो इसमें यकीन रखते हैं कि भैया लोग जो कर रहे हैं वो सर्वोत्तम है, चूँकि वो परखे हैं, देखे हैं, दुनिया देखे हैं, बी एड टेट को बहुत करीब से देखे। ऐसे ही नहीं कह रहे हैं वो, 45 से 50 साल की उम्र उनकी हो रही, वो भी बहुत दुनिया देखे। ये सोचना गलत है कि वो अंधा सब कर रहे हैं। अंधा अंधा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बहुत पहले से परख रहे हैं और वो एसोसिएशन शामिल होते बनते टाइम शामिल थे, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था, तभी ये चीज़ बन भी पाई। अगर पहले ही दिन से पता चलता कि ये मामला कुछ यहाँ तो सब गड़बड़ लोग हैं, या भले ही एसोसिएशन हमने नहीं बनाया था लेकिन हमारी भौतिक गतिविधियाँ तो सबने देखी थी, ऐसा थोड़ी है। उन गतिविधियों के आधार पर तो हर व्यक्ति आकलन कर ही सकता है कि ये व्यक्ति ठीक ठाक है कि नहीं। और बहुत जल्दी ये कुनबा जुड़ा और बहुत जल्दी ये बढ़ा। कारण क्या था? पूरे प्रदेश का विश्वास। और भगवान की दया से कभी भी एसोसिएशन ने कोई ऐसा अनैतिक कार्य भी नहीं किया, चाहे वो नोटा के बटन दबाने से लेके और अखिलेश जी की पार्टी समाजवादी पार्टी की प्रचार करने तक। जब मैक्सिमम लोगों ने बोला तब हाँ कहा गया। रूपरेखा बनाई जाती है लेकिन पूछा तो सभी से जाता है। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी बस सहयोग राशि मांग ली, बताया कहीं कुछ नहीं, चुपके से पहुंच जाएंगे, बस हो गया काम। अभी तो हमारे जिलाध्यक्ष सूची बना रहे हैं, सारी चीज़ों को, कार्यों को अंतिम रूपरेखा दे रहे हैं। अभी मौका मिलेगा, 3-4-5 दिन का मौका ये मिलेगा कि अभी भी कोई असंतुष्ट हो, कोई प्रश्नात्मक या सवालिया निशान छोड़ने वाला कोई व्यक्ति हो, जिसके मन में अभी भी कोई ऐसा हो, कोई मंगोल टाइप का हो, वो अपना पैसा वापस ले सकता है। सारी चीज़ें बताने के बाद हमारे जिलाध्यक्ष की खोपड़ी खाना बहुत गलत है। दूसरा, संगठन इस टाइम कई टाइप की चीज़ों से गुजर रहा है, दो चार हो रहा है। उसमें सबसे प्रमुखता से नंबर 1 है बेरोजगारी की वो सीमा जो सबके ऊपर से जा रही है। ऊपर से जाने का इन द सेंस कि पॉइंट में कुछ % लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार का जो है जीविकोपार्जन बड़े आराम से कर ले रहे हैं। कुछ सपोर्ट उनको घर से मिल रहा है, उनका वेतन अच्छा है या कुछ अच्छा कर ले रहे हैं वो, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हों या प्राइवेट जॉब में ही होंगे, प्राइवेट जॉब में अपनी जॉब करते हुए, या कोई छोटा मोटा व्यापार या अच्छा खासा व्यापार जो भी है। मगर मैक्सिमम लोग हैं जो बेचारे ज़िंदगी से दो चार हो रहे हैं। उनके महीने का खर्च डबल है, आय उनकी कम है, पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, घर में काफ़ी तरीके की दिक्कतें हैं, इन सब से दो चार हो रहे हैं। इन चीज़ों को संगठन के भाई बहन बखूबी समझते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि संगठन जो बना है उसका मूल्य उद्देश्य तो नौकरी पाना है, जिससे हम लोग आज तक नहीं भटके। साथ ही साथ मैं हमेशा, मेरी कोशिश हम सबकी ये रहती है कि जो भाई जो कुछ भी कर रहा है या कोई प्रॉब्लम में है, संगठन के द्वारा या उसके भाई बहनों के द्वारा यथासंभव जो भी जिससे हो सके, मैं बार बार कहता हूँ, इसका मतलब पैसे से ना लगाया जाए। एक व्यक्ति अकेला है, 100 किलो वजन डला हुआ है, कहाँ से उठा लेगा भाई? एक अगर बीएड टेट का बंदा वहाँ पहुँच जाए, 2 भाई पहुँच जाए, तो उसका वो 100 किलो सामान सुरक्षित घर पहुँच जाए, फ्री ऑफ कास्ट। अरे भाई, उसके सगे 2 भाई पहुँच गए, सुरक्षित हो गया वो, नहीं रात के लुटपिट जाता।
वैसे ही प्रॉब्लम में है वो सामान और चला जाता है। और एक दूसरे की मदद करते भी हैं, चाहे वो विवाह हो, पढ़ाई हो, चिकित्सा संबंधी कोई मामला हो या कोई और मदद हो। लेकिन मैं यहाँ इस बीच में देख रहा हूँ कि मैं खुद ही समस्याओं से जूझ रहा हूँ। सबसे ज़्यादा तो स्वास्थ्य वाली है, बाकी मैं मानसिक इतना मजबूत हूँ कि मुझे कोई परिस्थिति डिगा विगा नहीं सकती। मैं तो उस दिन भी चिंता नहीं कर रहा था जिस दिन मैं सबसे ज़्यादा खराब पोजीशन में था। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, मेरा ये मानना है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, कोई भी व्यक्ति या मुझ पर आश्रित या मैं किसी पर आश्रित, वो कोई किसी का मालिक नहीं है। मालिक सबका ईश्वर है। कोई मेरे दिए से नहीं खा रहा है, मेरे दिए से कोई नहीं पहन रहा है, मुझ पर कोई आश्रित नहीं है, सब उस पर आश्रित है। ये चीज़ मेरे हमेशा जहन में रहती है कि सबका मालिक वाकई में एक है और मुझे उस पर बहुत विश्वास है। इतनी हार के बावजूद मेरा उस पर से विश्वास नहीं देगा। कभी कभी मन में गुस्सा थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन वो शिकायत मेरी ईश्वर से, एक भक्त की शिकायत भगवान से कर सकता है। क्या बेटा अपने पिता से शिकायत नहीं कर सकता? क्या उसका अधिकार नहीं जिद करना? बस ये शिकायत है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि इन सब प्रॉब्लमों के बीच में कुछ ज़बरदस्ती की प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम पहले तो खेलते हैं, और जब खेल में कोई उनके साथ बड़ा खेल हो जाता है तब वो तुरंत फ़ोन करते हैं, भैया बचा लो, ये सब बहुत गड़बड़ हो गई। भैया काहे ऐसा काम कर रहे हो? आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप रील वील घर में बैठ के बना लो, बच्चों के साथ बना लो, दोस्तों के साथ बना लो। पहले तो अपना बना रहे हो आप, फिर अपने पतिदेव को भी शामिल कर लिए हो, फिर पार्क में जाके बनाने लगे, फिर सड़क पे जाके बनाने लगे, फिर डांस करने लगे दोनों लोग। रोमियो स्क्वाड वाले पकड़ लेंगे आप 10:30 बजे, ये पकड़ ही लेंगे आप। उस सुनसान में आपके अलावा कोई नहीं। अब आप खुद बताओ, बन गई रील, हो गया शौक पूरा? भैया ऐसी चीज़ों के लिए माफ़ करो। मैं कतई फ़ोन तो उठा लूँगा, लेकिन उसका कोई ये सब चीज़ें उचित हैं नहीं। आप खुद सोचिए कि आप के बच्चे 20-21 साल के, एक दूसरे की मदद करिए। अगर कोई संगठन में ऐसा है कि जो अब जिसका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, आज आप नज़दीक रहते हैं, आप उसको अपनी सेवाएं देके उसका सब्जेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कमाल हो सकता है। दी बेस्ट रील इन द वर्ल्ड, उससे अच्छी कोई रील हो सकती है? रील बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लाइव आने के लिए कोई दिक्कत नहीं, खूब वीडियो बनाइए। लेकिन भैया ऐसे आप बताओ, ऐसे काम के लिए है फ़ोन की? हद है भाई। सर दर्द हो रहा, सुधीर भैया कौन सी टैबलेट? अरे सुधीर भैया कोई डॉक्टर हैं क्या? आपके 45 साल ऐसी पार हो गए बिना सर दर्द के। ये सब चीज़ें भाई, मैं क्या कहूँ, मैं बड़ा इन सब चीज़ों से बड़ा परेशान हूँ। परेशान इसलिए हूँ कि ये सब हास्यास्पद चीज़ें हैं। बताइए अब क्या बताऊँ मैं। तीसरी चीज़, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ भाई बहन ज़िले में नहीं जुड़ पाए थे। बाद में पता चला किसी का मोबाइल ख़राब था, वो जुड़ गए। अब वो विभिन्न तरीके से दांव दे रहे हैं अपने जिला अध्यक्ष को। ये चीज़ बहुत गलत है। फिर हमारा जिला अध्यक्ष जोड़ेगा नहीं, और उसके मान सम्मान को आपने ध्यान में नहीं रखा, और आप इस मुगलते में हैं कि मैं सुनील भैया को फ़ोन कर लूँगा, राजीव अवस्थी को फ़ोन कर दूँगा, सुधीर सिंह को फ़ोन कर लूँगा, मैं तो उनसे जुड़ा था, मैं जुड़ जाऊँगा। अगर भूले से भी जुड़ गए
तो नाम काट के अलग फेंक देंगे, ये अच्छी तरह याद रखें। जुड़ भी गए तो भी याचिका से नाम काट के, ये गलती कभी मत करना। ये मान सम्मान से कोई खिलवाड़ नहीं। कई लोगों की बाद में आप कहते हो कि नहीं भैया हमने ऐसा तो नहीं कहा था, वो हमसे पता नहीं क्यों जिलाध्यक्ष चिढ़े हुए हैं। एक दो भाई बहनों ने, जिलाध्यक्षों ने मुझे रिगार्डिंग भेजी है, और वाकई में मतलब उनकी जगह अगर मैं होता तो मैं आपके यथास्थान पहुंच के आपके साथ बिल्कुल देवनागरी भाषा में वार्तालाप होती है आपके साथ। ये बहुत गलत चीज़ है। पहली ही लाइन में, पहले ही दिन संगठन के अध्यक्ष सुनील यादव जी ने बता दिया था, विश्वास हो तो जुड़िए। ये क्या तरीका है भाई? किसी काम में जा आप पाओगे नहीं। ये आज मेरा थोड़ा सा गुस्सा उन्हीं लोगों पर। 4 साल पहले की याचिकाओं में जुड़े हुए लोग भी कह रहे हैं अरे भैया हम जुड़े थे, आप ही कहने से तो देखो जुड़े थे। 100 साल पहले का भी कागज सुरक्षित है संगठन के पास। हाँ, ये हो सकता है कि तत्काल ना बता पाएं, लेकिन परसों बता देंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप हमें गच्चा दे दो। संगठन चला रहे हैं, इतना मजाक ठीक नहीं है। और मात्र कुछ क्षणिक पैसे के लिए, ऐसे भाई बहनों के लिए एक जवाब मेरे पास और भी है। बेन भैया नमस्कार। वो जो गच्चा दे रहे हैं, या तो वो आज की डेट में सही हो जाएंगे, वरना वो संगठन से दूर हो जाएंगे। ऐसे 3 माननीय लोग हैं जो पिछली बार रो गा के जुड़ गए। उन्होंने ऐसी बातें बताई कि चूँकि रिश्ता जब होता है तो दया स्वाभाविक है, लेकिन जैसे ही वो जुड़े पता चला कि वो झूठ बोल रहे हैं। आप बताओगे हम बीमार हैं तो हम उस ज़िले के दूसरे भाई से भी तो कह देंगे भैया जाके देखो हालचाल क्या है। वो नहीं जा पाएगा, तीसरे से पता चल जाएगा। लेकिन फिर ये सोचा गया कि इन्होंने जो बहाना बनाया है वो गलत ना हो। किसी ने बिटिया की कसम खाई तो किसी ने बेटे की कसम। अब वो सोच रहे हैं कि हमने तो इनको बढ़िया गच्चा दे दिया। इस बार आप तभी जुड़ेंगे जब पिछले बार का और इस बार का सहयोग राशि देंगे। चूँकि आप गच्चा दे रहे हैं तो पिछली बार की जो सहयोग राशि वो एज इट इज रहेगी। इस बार की आपकी सहयोग राशि एज ए फ्रेश काउंट होगी, क्योंकि आप अपने ही भाइयों को जो आप पर विश्वास किए हैं उनसे झूठ बोले। फिर वही कह रहे हैं, किसी के भी जरिए जुड़ गए, अगर भूल से जुड़ गए आप चोरी से, क्योंकि संगठन ने कई सुविधाएं दी हैं कि अगर दूसरा जिला पास में हो तो आप वहाँ जुड़ जाइए, बिल्कुल जुड़े। लेकिन आप अगर गच्चा दे के जुड़े, एक भी नाम ऐसा नहीं है जो बिना मेरी नज़र से जुड़ जाए आगे जाके। चाहे वो 5 याचिकाएं में जुड़ा हो, लेकिन मैं जब तक टेट वेरिफिकेशन नहीं कर लेता हूँ उसका नाम किसी भी याचिका में दर्ज नहीं होता है। याचिका खारिज नहीं करानी है बिना देखे। और वो मैं तभी पकड़ लेता हूँ कि ये बंदा पीछे जुड़ा, कब जुड़ा, कितने बार जुड़ा है। और जैसे ही वहाँ आएगा आपके ये भी गए, वो भी गए, सब गए, और काट के फेंक देंगे। फिर आप पूछते रहना याचिका संख्या नहीं मिल रही है। बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसीलिए आज कह दे रहे हैं महीना भर पहले, बाद में ये ना कहना भैया हमने तो दिया था, हम जुड़े नहीं, लगता पैसा खा गए। बिल्कुल जो समझें आप खा गए। इसीलिए आप दे भी दिए हैं चोरी से, 3 दिन का मौका मिलेगा, आप स्वतः ले लीजिए। बाकी हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष पूरे मनोनयन से लगे हुए इस याचिका के साथ। इतने बड़े लंबे प्रोसेस में व्यक्ति इरिटेट हो जाता है।
मैं मानता हूँ। कुछ आवाज़ आती हैं कि वो एक को नोटिस नहीं करा पाए। भैया पहली डेट में नोटिस करा देंगे, उससे कुछ होने वाला है? नोटिस का आइटम जो है वो बड़ा सरल है, लेकिन एक पूरी डेट जाएगी। हुआ तो सर माल प्रैक्टिस वाली में एफिडेविट 6 महीने बाद लगाए, क्या हुआ उससे? भैया नोटिस ना हो, रिजल्ट आवे पक्ष में, वो ज़्यादा जरूरी है। ये नहीं कर पाए, अरे भैया एक ही बार करना है हमें जो करना है। देखो 12/091 ने, भैया जो जिसने करा लिया वो अच्छी बात है। और मैं तो चाहता हूं कि 12/091 नहीं, 12,00,091 लोगों को पा जाए। मैं क्यों किसी का बुरा चाहूँगा, या मुझे उनके ना होने या होने से कोई लाभ हानि होने वाली है? मैं अपनी लड़ाई के प्रति जिम्मेदार हूँ, उसको लड़ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हाँ भाई कई बार हम पटकनी खा चुके हैं, लेकिन ईश्वर एक बार हमें भी मौका दे दूसरे को चित करने का। क्यों मौका दे? हम में ऐसा क्या है? क्या हम ऐसा कारनामा कर रहे हैं कि हमें नौकरी लगे? क्यों ईश्वर ऐसा मौका दे? क्यों जज मेरे बारे में सोचे? ये प्रश्न ही, इन पर विचार करिए। बार बार मैं उसी वीडियो पर, हर बार मैं जिस वीडियो पर आना चाहता हूँ, विज्ञापन किसने निकाला? सुनील यादव ने, सुधीर सिंह ने, या अरुण ने, या जितेंद्र गुप्ता ने, या सराफत ने, या गणेश भाई ने, या संजय पटेल ने, या प्रज्ञा ने? किसने निकाला? कौन अधिकृत है? और अगर निकाला तो उसका क्या हुआ? क्या वो एज इट इज पड़ा रहा? और जब चीज़ें एज इट इज पड़ी रहती हैं तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि भाई लोग हमारे इतने ज़्यादा सोचने लगते हैं कि बड़ा, जैसे आपने एक बैंक खाता खोला, समझिएगा पहली बार खाता खोला 10, 20, 50, 100 रुपये जमा कराया आप। इसके बाद आप 3 साल के लिए भूल गए उस खाते को, ना आपने उससे चवन्नी निकलवाई, ना आपने जमा की। ऐसी स्टेज में जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो बैंक क्या करता है, उसको फ्रीज कर देता है। उसको क्या करता है? फ्रीज कर देता है। और फ्रीज करने में क्या होगा कि आपके पास अगर चेक होगी और आप फ्रीज करने के उपरांत वो चेक लगाएंगे तो पैसा नहीं निकलेगा। आप खाते में डालने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा। आप एटीएम से निकालेंगे, वो पैसा नहीं आएगा। मैं उस पैसे की बात कर रहा हूँ जिस अकाउंट में, जो अकाउंट आपका फ्रीज हो गया। क्या वो खाता बंद हो गया? क्या बैंक को अधिकार है उस खाते को निरस्त करने का? बैंक को छोड़ो, आरबीआई छोड़ो, इस दुनिया के किसी की बाप की औकात नहीं है कि उसके खाते को छू भी सके। वो व्यक्ति नहीं, उसका पोता भी जाएगा 100 वर्ष बाद तो एप्लीकेशन लगाएगा, प्रूफ देगा। अगर उसके ऊपर जिंदा है तो वो जिंदा ही वाला जाएगा, नहीं है तो वो जो लोग उसके वारिसान थे उनके जो है डेथ सर्टिफिकेट पेश करते हुए फिर से फ्रीज खुलवाएगा। कोमवोस हिंदुस्तान की सारी प्रक्रियाओं में यही चीज़ है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या हमारी भर्ती फ्रीज है? अब उन मूर्खों से पूछ लो
कि वही तो लड़ने के लिए गई महाराज, टेट वर्सेस एकेडमिक वर्सेस टेट, और जो पहलवान लड़ने के लिए गया वो कैसे फ्रीज हो गया भाई? सपोज करिए हाई कोर्ट में जीत गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट में 2012 विज्ञापन जीत जाता और टेट हार जाता, कौन सी भर्ती होती? ये दिमाग लगा के सोचिए, भर्ती कौन सी होती? इतना तो सबके पास दिमाग है। अब मेरी लाइनें वो मूर्ख जरूर सुन लें जो हमारे संगठन के नहीं है और बाहर से उनके घर पे कोई नहीं आया, वो 20वें घर में रहते हैं और पहले घर पे कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो 20वें घर से चिल्लाएंगे भौं। ये वो हैं इस प्रजाति के। क्या अरे दूसरा वाला विज्ञापन है ही नहीं, एक दो पद थोड़ी भरे जाएंगे। अरे महाराज, नूरा कुश्ती दोनों में चली और ये आप यकीन से मान लीजिए कि 2012 विज्ञापन जीत जाता तो भी 2011 विज्ञापन होता। कि किसी भी दुनिया के आप लोगों से लिखवा लीजिए, पढ़वा लीजिए, जो चाहे करवा लीजिए, कोई माइका लाल 2011 की भर्ती को निरस्त नहीं करा पाता, क्योंकि जब ये रिजल्ट आया तब तक भर्ती बहुत आगे चली जा चुकी। इसीलिए इस भर्ती की पूरी गलतियों को छुपाते हुए ऐसा उन्होंने कंसोलिडेट किया कि मैक्सिमम लोग हैं, एक ऐसा आधार बनाओ 90-105 का, कैटेगरी की और कम ज़्यादा है लेकिन सब लोग समझ रहे होंगे, कि जिसमें मैक्सिमम लोग कंसीडर हो जाएं और ये विवाद समझ। लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस विवाद को और गहरा दिया जब ये काउंसलिंग हुई और फिर विवाद पर विवाद, सरकारी झूठ, अंतोगत्वा मक्खन मलाई मट्ठे वाला हिसाब हुआ और अपनी जान बचाने हेतु जो अंदर सो अंदर, जो बाहर सो बाहर। बट 2000 विज्ञापन 12 हारा नहीं, ये मत सोचिए कि 2012 विज्ञापन हारा। भर्ती के आधार पर झगड़ा था, विज्ञापन पर झगड़ा कहीं नहीं था। कोई एक कागज का पन्ना ले आए कि विज्ञापन पर झगड़ा था। 2011 का विज्ञापन ही बचा पाया उस भर्ती को और 2012 का विज्ञापन बेदाग था। इसीलिए लिबर्टी समेत उसमें लाइनें दी गई, जिसका पालन सरकार ने बिल्कुल नहीं किया। ये मेजर फॉल्ट हुई है सरकार से, जिसका परिणाम भुगत रहे हैं हम सब। फाइनल जजमेंट के बाद पहला झूठ, जो बचे हुए पद हैं उनको हमने आगे मिला दिया। भैया लोग भूखे बैठे, तुम बारात को खाना खिला रहे हो। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, आपके 2 ठो बच्चे हैं, और घर में हालत, खाने के लिए भी दिक्कत, समझिएगा। तो जो घर है वो उत्तर प्रदेश है और जो बच्चे हैं वो बेरोजगार युवा हैं। करोड़ों बेरोजगार हैं, जिनमें 2012 के कुछ लोग थे, जो भी थे 2-2.5 लाख, लेकिन वो करोड़ों में ही थे, 2-2.5 लाख। तो यही परिवार हुआ, उसमें 2 ठो बच्चे। बड़ी जद्दोजहद है बेरोजगारी की। उस घर में भी बड़ी दिक्कत थी, भुखमरी थी। किसी तरह 8 ठो रोटी आई, 2 मम्मी के लिए, 2 पापा के लिए, 2 ठो बच्चों के लिए, कि 2-2 सब खा लेंगे, आज का काम चल जाए।
तभी पिताजी और माताजी को एक ख्याल आया, यार रुको पहले। उन्होंने कर्जा लिया और ट्रेन का टिकट बुक कराया और 500 किलोमीटर दूर गए और वो रोटियां दान कराए। इट इज़ पॉसिबल, वो भी माँ बाप होते हुए। कोई उत्तर प्रदेश का इस लाइव को देखा हुआ हमारी बात को नकार दे तो जो कहे हमारे, कोई है ऐसा पाषाण हृदय माँ बाप? कोई सामने आ जाएगा, कोई घर आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा तो पॉसिबल है कि आधी आधी एक एक बांट के या माता पिता भूखे रह जाएं उसको खिला दें, ये तो पॉसिबल है। लेकिन दूर जाके कैंप लगा के ना 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 आ गए भैया कर्ण की औलाद, हम बांटेंगे रोटी, ये पॉसिबल है? हमारे जिंदा होते हुए 6600 सीटों को तुम आगे मिलाने वाले होते कौन हो? उसी बात को तो नहीं सुन रहे हो तुम। और जिनको सवाल पूछने चाहिए, मुसीबत हमारी क्या है कि एक याचियों का एडवोकेट, एक सरकारी एडवोकेट, दोनों आर्गुमेंट और बहस करते। प्रश्न कौन पूछता है? न्यूट्रल व्यक्ति। नियोक्ता कौन है? सरकार। प्रश्न किससे ज़्यादा पूछे जाएंगे? भैया हमारा कसूर तो ये है कि आपने फार्म निकाला, हमने भरा, हमसे और कौन सवाल पूछोगे? हम कोई इंडिविजुअल थोड़ी गए, हम तो एक बड़े से ग्रुप में गए क्योंकि हम सब ने फार्म भरा था। तो सवाल तो भाई पूछे उनसे जाने चाहिए, और उनको एकदम बिल्कुल राजा बाबू दूल्हा बना के टीका ईका काला लगा के कोई नज़र न लगाए, उनसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तीर हमारी तरफ आते। अब तीर भी देखिए कैसे उलझुल आते। हम कह रहे हैं साहब हमारी भर्ती नहीं हुई, 290 करोड़ जमा है, हम 11 साल से पीड़ित हैं, हम यहाँ गए, ये आदेश मिले। अरे यार ये जजमेंट तो बाद में कराया आप, ये वहाँ क्यों नहीं बताया आपने? अब बताओ। ट्रेन से गए इलाहाबाद, अब इलाहाबाद में टीटी कह अरे भाई पहले जो है दिल्ली घूम के आना चाहिए था, यहाँ कहाँ चले आए? अरे भैया ये देखो मेरे पास टिकट है कि नहीं, घूम के आए या जो है फेरा करके आए, तुम्हारा इससे तुम्हें क्या लेना देना? अब उनको बताया जाता है कि 2015 में देखिए जजमेंट क्या आया। तो इसमें जजमेंट तो स्पष्ट नहीं है भाई तुम्हारे लिए। ऐसा करो कि इसकी पिटीशन एक अलग से डाली जाए। अब उसकी पिटीशन का अगर हम मूड बनाते हैं या जज साहब से वहाँ कहते हैं तो वो तो जाल फेंक ही दिया उन्होंने। तो वो अगर कहते हैं ठीक है सर वहाँ पिटीशन डालते हैं, तो क्या किया? ठीक है पर वहाँ जाइए, वो डायरेक्शन लिख देगा। यानी इतने दिनों की मेहनत खराब, अब वहाँ जाएंगे। अरे भाई अजीब आदमी हो, जब इसका जजमेंट 2015 वाले में हो गया तो फिर यहाँ क्यों आए आप? यानी कि वही नाच नचैया ताता थैया, ये मूर्खतापूर्ण खेल चल रहा है। घुमा के फिर से वापस सुई अपनी तरफ लाओ तो वो तीसरी एक राम कहानी अब समझाने लगे हैं कि ये जजमेंट में तो तुम लोग जो है पैसे पा चुके हो ना भाई, ये गलत है। पैसे पा लिए तो फिर क्या? अब बताओ। उनसे कहें सर कोई आदेश, कोई जियो, कोई एफिडेविट जो हमारी डेट पर इन्होंने लगाया उसके 1 सेकंड पहले का भी इनसे पूछिए। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, फीस वापस मिली? अरे भाई ये क्या एफिडेविट लगा हुआ है? कुछ नहीं, खारिज। ये आलम चल रहा है। और जहां पे पुथन्ना लगा है 2015 से, किन किन मुद्दों पर, चूंकि वो मुद्दे तो सुलझे नहीं थे और उन मुद्दों को एक जबरदस्ती धार देने के लिए संगठन पहुंचा कि इस मुद्दे पर अगर संगठन थोड़ा सा भी जुट जाए हो सकता है कुछ हो जाए। मेरा ये विश्वास है
कितने भी फैसले हो जाएं, अन्याय के खिलाफ चलना चाहिए, यही संगठन का विश्वास है। जानते हैं कि इसकी डेटें लग गई और बहस हो गई तो मामला बहुत बुरा हो जाएगा, पुरानी पूरी भर्ती सर के बल खड़ी हो जाएगी। डेट ही नहीं लगा रहे हैं साहब। सुलभ मौर्य, रमाशंकर भैया, जलील भाई, कुछ लोगों के रिश्तेदार और कुछ हमारे भाई एडवोकेट हैं। मंजू बहन 6600 पूरी ही नहीं हुई अभी तक, मेरे पास सबूत हैं उसके। एक बार ये कह के जियो जारी करना कि 6600 हम अगली में भर्ती शामिल कर रहे हैं, और जब वहाँ पर मेरिट में फंसे तो इन्होंने स्वीकार किया कि नहीं 6600 से ये बाहर है भर्ती। मेरे पास प्रूफ है, आप बिल्कुल चिंता, मगर वो हमारे सबके प्रूफ जो है वो काले चश्मा लगा के देखे जाते हैं। तो आलम ये है। अब जब इतना सब हो रहा है तो फिर क्यों जिद पर अड़े हुए? अरे भैया गलत हुआ है तो लड़े नहीं क्या? वो अपना काम कर रहे हैं, नैतिक अनैतिक उनका ईश्वर जाने, उनका जमीर जाने। जो भी वो कर रहे हैं, चाटुकारिता में या अपनी पदोन्नति के लिए या बढ़िया टॉप क्लास के घुंघरू बंधे हुए हैं, जिस भी रूप में वो कर रहे हैं, उनका जमीर जानता है, उनका ईश्वर जानता है। लेकिन उस कहीं एक भीड़ में एक व्यक्ति भी निकल के हॉट सीट पर बैठा और सामने हम सब खड़े हुए, तो हर व्यक्ति अमीर को गले नहीं लगाता है, कुछ सुदामा को भी गले लगा लेते हैं। पूरे जगत का स्वामी जब सुदामा उनके घर पर नहीं द्वार पर आए मथुरा के, तो पूरे जगत के स्वामी दौड़ के गए। लाखों लाख नौकर होते हुए भी हाथ से पैरों को सहलाया, नीचे बैठ के, सिंहासन पे बैठ के नहीं। तो कई ऐसे महापुरुष भी हर युग में होते हैं जो ईश्वर स्वरूप होते हैं। ये विश्वास है संगठन का, ज़्यादातर भाई बहनों का है, वरना इस पागलपन में हम सब पड़ नहीं रहे होते इस उम्र में। चूंकि अन्याय हुआ है, इसके चक्कर में लड़ रहे हैं। बाकी मैं पर्सनल बता दूं, मैं कभी इन चीज़ों को कहता नहीं हूं, मगर आप सब हमारे भाई बहन हैं। इस संगठन में 10-20% भले ही मुझे न जानते हो, मोर देन 80% लोग जानते हैं। न मेरा समय का फ़ायदा है, न मेरे परिवार का किसी का फ़ायदा है, न मुझे 1 रुपये धन का कोई फ़ायदा है, न लालच भी। बस सिर्फ एक सिरफिरापन है, एक पागलपन है, एक फितूर है। आज 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है कि किसी जो है वीवीआईपी की क्या सिक्योरिटी होगी जो मेरी है। जलवा है इस टाइम मेरा, बिल्कुल चौकस निगाहें हैं, घर से न निकल पाए बंदा। फिर भी एक दिमाग में है कि अब की हो सकता है ईश्वर बात बना दे, अब की शायद उस जगह देवतुल्य व्यक्ति बैठे। श्वेता बहन ठीक है, कुल मिला के आप ये जानिए लड़ने लायक है। मेरा 10% ही लड़ने लायक बहुत है, और धीमे धीमे भगवान की दया से इम्प्रूव होगा, आप सबके आशीर्वाद से। और जिस दिन सच चीख चीख के बोलेगा
उस दिन झूठ तार तार हो जाएगा। ये जितने देखो, जब नेगेटिविटी दिमाग में आती है तो बहुत उल जलूल ख्याल आते हैं। अरे वहाँ नहीं सुने गए, वहाँ खारिज हो गए, अरे वहाँ गए देखो वहाँ खारिज हो गए। सुन ही नहीं रहा कोई, नोटिस तक नहीं हो रही, पर आप डटे रहिए। 16 साल के सचिन तेंदुलकर जब गए तो बॉल जो वकार और अकरम और इमरान खान की एयर में स्विंग कर रहा था तो वो लहरा रहे थे चारों तरफ, बल्ले नहीं आ रही थी। ऊपर से नाक वाक में अकरम की बाउंसर पड़ गई, डरा गए, साथी खिलाड़ी डरा गए कि छोटा सा लड़का है, मर मरा ना जाए, देश की ओर भद्द पिट जाए क्रिकेट इतिहास में। लेकिन वो बंदा जिद बनाए रखा, थोड़ा बहुत अंदर बाहर हुआ, 30-40 पारियों में फेल हुआ, कैरियर उसका एकदम डामाडोल। और जिस दिन बंदा रिटायर हुआ, सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, भारतीय इतिहास नहीं विश्व के, द गॉड ऑफ क्रिकेट। कई एग्जाम्पल हैं। तो नेगेटिविटी में महेश्वर भैया बहुत अच्छी तबीयत है। नेगेटिविटी जब दिमाग में बैठती है तो इसी टाइप के सवाल जवाब आते हैं। अभी जरा सी सफलता कदम चूम ले तो उत्साह की आप समझिए कि लोग घर बार छोड़ के लखनऊ और दिल्ली डेरा डाल देंगे। और मेरा हमेशा ये विश्वास है कि ईश्वर सच को कभी हारने नहीं देगा। एक और छोटी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है संगठन से जुड़ी हुई। महेश भैया खुश रहिए, बिल्कुल नरेश भैया बिल्कुल। संगठन ने शुरुआत से ये सोच रखी है कि अपना सर्वस्व लगा के भाई बहनों पर आर्थिक बोझ जीरो रहे, उस क्रम को ऐसा संजोया जाता है, इसी को क्रमचय संचय कहते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बड़ा दिमाग लगा के संजोया जाता है कि अब आर्थिक बोझ में, मगर कई भाई लोगों ने ये दिमाग सेटअप कर लिया है, एक बार देना है 4 साल चले। ऐसा नहीं होता है भैया। ईश्वर ने अभी तक संगठन की लाज रखी है। एक दो बार हुआ है, कठिन परीक्षा हुई है, तब घर से निकाल के दिया गया, आगे पीछे वो एडजस्ट हुआ, लेकिन दांव पे तो लगा ही दिया गया ना। तो ये दिमाग में विचार रखना कि अब हम दे रहे हैं फुर्सत, अब इनसे बस ये जवाब मांगो, कहाँ खर्च कर दिए भाई, भी तो बहुत होगा तुम्हारे पास। ऐसे लोग, जब संगठन ये सुविधा दे सकता है कि 3-4 दिन 1 हफ्ते का मार्जिन देके अपना पैसा वापस ले, तो संगठन एक सुविधा और भी दे रहा है कि जब संगठन दिल्ली पहुंचेगा तो आप डायरेक्ट दिल्ली ही आइए, बिल्कुल आइए दिल्ली। अगर किसी को वापस लौटा दूं तो जिम्मेदारी मेरी, मैं किसी को वापस नहीं लौटा। ऐसे प्रश्नात्मक भाइयों को मैं वहीं जोड़ूंगा, कोर्ट बाबू के सामने और अपने वकील, छोटे वकील साहब के सामने, वहीं जोड़ूंगा। मगर शर्त यह है वो पैसा अपने हाथ में लेके आवे। ये चीज स्पष्ट जान लो।
आपको जुड़ने से पहले ही पता चला जाएगा कि आपके 1600 कहाँ गए। ये बात मेरी बस सोचिए और विचार करिएगा कि आपको जुड़ने से पहले ही पता चल जाएगा कि मेरे 1600 किसने खाए, किसकी जेब में गए, कौन ले गया, कहाँ खर्च हो गए। 1600 छोड़िए, 2600 का आप रख लीजिए, दीजिए हमें 1600, जोड़िए 2600, लेकिन लेके आइए 1600। हम 2600 पर आपको मार्क करेंगे। फिर ये ना कहिए अरे भैया ये तो गजब हो गया, जो है हम तो 3 दिन रुक गए दिल्ली में, आप जोड़े ही नहीं। अरे भैया इतने लोग हैं, ऐसे ही आंख बंद करके जोड़ लें, बिना वेरिफिकेशन के जोड़ लें। किसी की स्पेलिंग गलत हो जाए, आपकी तो सही है, कोई चिंता की बात नहीं, वो भाई नहीं है। होवे किसी का या किसी का ना होवे, कलंक नहीं लेगा संगठन। और ये चुरकटई आदत नहीं है कि किसी का लेके उसको भूल जाएं। पूरे दम के साथ याचिका के साथ जाते हैं, याची नंबर बताते हैं मीटिंग करके, चाहे हमारा जिलाध्यक्ष बताए, चाहे कोई भी अधिकृत व्यक्ति। ये नहीं कि बस हाँ हाँ तुम जुड़े हो, हाँ हाँ तुम जुड़े हो। इतनी पारदर्शिता रखने पर ही ये उल जलूल सवाल आ रहे हैं, वरना लोगों को अभी तक पता नहीं है कि आईए से जुड़े थे कि जुड़े भी थे कि नहीं। इस बात को ज़रा आप दिमाग से सोचो कि कंसोलिडेट करके एक फिगर बनाई जाती है, फिर उस फिगर के आधार पर ढूंढा जाता है कि भैया हमारे बजट का भी हो, उत्कृष्ट भी हो, हमारे काम भी आवे, हमारी चीज़ों को सुने भी। लेकिन ये किसी किताब में नहीं लिखा कि आप 10 रुपये पॉकेट में डाल के जा रहे हैं, ज़िंदगी भर खर्चा चलेगा। ये भ्रम दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। ज़रूरत पड़ने पर संगठन फिर से अपील करेगा, क्यों नहीं करेगा ये बताओ, हमें तो बता दो। लेकिन फिर कह रहे हैं ज़रूरत पड़ने पर। अभी 2-3 डेटें ज़्यादा पड़ जाएं, कौन देगा अच्छा बताओ। 15 लाख रुपए का आपको 12 से 15 लाख का वकील चाहिए, और सिर्फ उसी खर्चा है क्या? उनके जूनियर नहीं है, उस डेट का खर्चा नहीं है। आपके जुड़ने का खर्चा नहीं है, आपकी फाइलिंग का खर्चा नहीं है। पागलों की तरह डले हैं वहाँ, कोई बीमार भी हो गया उसका खर्चा नहीं है। ये चीज़ सोचिए, जो चीज़ आप पर लागू है वो, हम पानी ना पिएं, हम पंखे में ना लेटें, स्टेशन पे सो जाएं पैसा लेके आपका और फाइल लेके, तभी मानोगे आप। तो ऐसे सवालों को आप पढ़े लिखे बुद्धिमता से सोचो कि आप दे क्या रहे हो और रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है। आप एज ए पिटिशनर जुड़ रहे हो, इस अमाउंट में कोई जुड़वा के माई का लाल दिखा दे हिंदुस्तान में। हम कह तो रहे हैं कि जिसको यकीन ना हो और हमारा ऐसे टेस्ट लेना चाहता, वो काउंट अपने 2600 करे, लेके 1600 आए और डायरेक्ट वहीं जुड़े, हमें हाथ में दे। और फिर बतावे कि कम थे कि ज़्यादा। भैया ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये टीम गेम है। दिमाग में तो बहुत कुछ आ सकता है, दिमाग में तो हमारे भी बहुत कुछ आता है, लेकिन हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही पागलपन भरा हुआ है कि बेशक कतई ना हो हमें। हम कह तो रहे हैं हमें से यूपी से जिला राज्य बिल्कुल बदर कर दिया जाए भगत, चलो दूर हटो और दे दें आप सबको। मैं इस पर भी तैयार हूं भैया। मैं बस सिर्फ इस पर तैयार हूं कि मेरे भाई बहनों की लग जाए, बस
हमारे सारे जन्म सफल। बस मेरी लड़ाई सर तक है। किसी भी भ्रमजाल में पड़ने से पहले आप अपने विवेक से सोचिए, समझिए। कोई भी व्यक्ति कोर्ट में मजा लेने के लिए नहीं जाता। पैसे के उसमें आप करोड़ों एंगल से हमें परख लीजिए, एक दो एंगल से नहीं, करोड़ों एंगल से परख लीजिए। यकीन मानिए, अब तक का अगर लब्बो लुआब सब जोड़ा घटाया जाएगा तो जो भी भाई बहन जुड़े हैं पूरे प्रदेश से 100, 150, 200 रुपये पर हेड हमारा अग्रणी टीम का ही निकलेगा। मगर ये सब चीज़ें कहने की बात नहीं है। ये लड़ाई है भाई। इस लड़ाई में कई लोगों का लगा है, कोई मैं अपने 3-4 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोगों का लगा है। ये याचिका के लिए दिया हुआ नहीं, अपना पर्सनल भी लग गया। पहले दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की याचिका थी, डेट पर सुबह हौच पौच रहती है, देर से सो के उठे, रात के थके हुए थे। सोचा 1.5 दिन से वही जीन्स पहन रहे हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, दूसरा कपड़ा पहन लें। दूसरी पैंट पहन के पहुंच गए। कोर्ट रूम में रमाशंकर भैया मिल गए, डेट लग गई, कनेक्ट हो गई आगे मिश्रा अंकल जी की याचिका से। वकील साहब के जूनियर वकील साहब ने कहा भैया कुछ खर्चा पानी। अब खर्चा पानी जेब में हो तब तो दें। मैं छुपाता उपाता नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे हम सबके पास, लेकिन उस टाइम हाईकोर्ट के अंदर बैठे हुए, जीन्स में पर्स पड़ा हुआ है, खाली जेब चले आए मस्ती से, आधार ऊपर जेब में डाले हुए। रमाशंकर भैया दिए। क्यों दिए भाई? क्योंकि इलाहाबाद जिला अध्यक्ष, संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी और इस मामले में उतना ही शिद्दत करने वाले जितने हम, खर्चा पानी उन्होंने दिया। हमने उनसे कहा बाहर निकल के, रूम पर आके भैया ये पकड़ो अपना। स्पष्ट मना कर दिया बंदे ने, और करना भी चाहिए। क्यों नहीं करे? क्या मेरी लड़ाई अकेली है या सुनील यादव की लड़ाई अकेली है या संगठन के भाई? सबकी मिल की लड़ाई है। तो ये फितूर भाई निकाल दो। आप सुनील यादव को 4, 5, 6 सालों से जानते हो, मैं कई वर्षों पूर्व से जानता। इनको नहीं, इनके घर खानदान पूरे सबको। शुरू से लेके अब तक एक बाल के बराबर भी विरोध कभी आया हो, जबकि मैं इतना जवान का कड़वा व्यक्ति हूं कि जो है मैं गलत कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। अगर ये बाल के बराबर भी कभी कुछ होता तो मैं अब तक जो है किनारा हो गया होता। और एक हम ही नहीं, कई लोग हैं। राजीव अवस्थी को दुर्वासा ऐसे ही नहीं कह देते। क्या सवाल जवाब कर रहे हो? किससे कर रहे हो? मुझे सवाल जवाब से ऐतराज नहीं है कभी भी, लेकिन आक्षेप से 3 बार गाड़ी लड़ी, बनवाई जेब के पैसों से, कोई बात हो जाती।
3 में से 2 बार मैं साथ था, सॉरी 3 बार मैं साथ। कोई बात हो जाती, कौन जिम्मेदार होता, ये भी तो सोचो। निरर्थक बातों के लिए संगठन में इस मैच्योरिटी पर क्या मतलब है, ये बताओ। इन सब के लिए वक्त बर्बाद करना है क्या? कई भाई बहन हैं जो बेचारे पुरानी नई चीज़ों को देखते हैं, उनके दिमाग में कभी कोई चीज़ होती है तो वो फ़ोन करके बताते हैं कि भैया ये भी मुद्दा ठीक है। इसको कहते हैं जागृत। पूरी बीएड के 2011 के ज्ञाता हम सब लोग नहीं हैं। ऐसे ही कोई ना कोई बताता रहता है, दाएं बाएं आगे पीछे पुराने से नए से सब सलाह ले तब कदम। और जिस पर जिम्मेदारी इतने बड़े परिवार की हो, वो कैसे कदम फूंक के रखता है, सोचिएगा कभी। एक हाथ पॉकेट पर रहता है, एक हाथ दिल पर रहता है। सुनील भैया का दिल वाला तो हट गया हाथ, पॉकेट ही वाला बचा है। दोनों चीज़ें बचाने में लगा रहता आदमी कि ऐसा ना हो ये चला जाए, उसकी वजह से ये हो जाए, उसकी वजह से तो नहीं, उसकी वजह से अपने आप हट गया। बहुत संभल के, पॉकेट में नहीं है और हरीश साल्वे कर लो, हो गए हरीश साल्वे, क्या दोगे अपने दांत? बिना सोचे समझे लड़ाई थोड़ी होगी। पैसा भी चाहिए और उसका सोच विचार भी चाहिए। कैलकुलेटर तो सबके घर में है, जीरो बढ़ाना बड़े आराम से। 1 करोड़ रुपये आ गया भाई, कह तो रहे हैं महाराज आओ वहाँ, वहीं जोड़ देंगे, तब बताना भैया किसके पास करोड़ों हैं अरबों। न देव हमारे जिला अध्यक्ष को, सीधे वहीं आइए, डायरेक्ट जुड़िए और देखिए अपने हाथों से प्रक्रिया। न 1001 और पैर छू के टीका लगा के जाओ तो कहना, और यही कहोगे बाद में भैया और ज़रूरत हो तो ले लेना, हमारा नाम न हटाना। भैया कह रहे हैं ना, टीम गेम है ये। एक साथ रहोगे बड़े से बड़ा काम करोगे, एक साथ रहोगे बड़े से बड़ा लड़ाई बड़े हल्के में लड़ लोगे। और जहाँ सच रहता है वहाँ ईश्वर देखता भी है। फिर ईश्वर हो सकता है कोर्ट के अलावा कोई ऐसा चांस दे दे। ईश्वर है, उसकी सत्ता बहुत बड़ी है। संगठन उसी प्रयास में भी लगा हुआ है कि शायद कोई तीसरी जगह से कोई आशीर्वाद निकल के आए और हमें मुंह ही ना देखना पड़े। आज का लाइव कुछ ज़्यादा हो गया, सेहत के हिसाब से भी और समय के हिसाब से भी। मैं ये चाहता हूँ कि जिनका यकीन हो शिद्दत से जुड़ें, जिला अध्यक्ष भाई बहनों का पूरा सपोर्ट करें, एक रहें और जिस प्रकार से ऊर्जा आप देते आए हैं अपने भाई बहनों को ऊर्जा दीजिए, संबल बनाए रखिए, एक दूसरे की मदद करिए और हमेशा साथ रखिए। धन्यवाद।